हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी अभी मैंने एक ये मेंस 2024 के जो बच्चे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू कॉल जिनको नहीं आया, उनके लिए एक छोटा कोर्स स्टार्ट किया था ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स। थोड़ा रिक्वेस्ट और एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैंने उसको फिक्स्ड करके 50 स्टूडेंट्स का और इनटेक कर रहे हैं, इसलिए 150 विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस बैच। थोड़ा मुझे समझाना था आपको कि अब तक इसमें एक आज पहला टेस्ट हुआ है इसका 24 को। सो इसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल ये है। तो इस शेड्यूल के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का, वो आज फिनिश हो गया है। इससे पहले आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सेशन देखने थे। अब जो नेक्स्ट टेस्ट शेड्यूल है वो 28 को है एग्रीकल्चर का। इस हिसाब से हम थीम वाइज इसको फिनिश करते हुए आएंगे। द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस बैच और द यूनिक फीचर ऑफ दिस बैच इज माई स्टूडेंट्स लाइक मेधा आनंद शर्मा, रैंक 13, अयान जैन रैंक 16, शाश्वत, शिविन चौधरी, ये जितने भी बच्चे रहे हैं उन्होंने क्यूईपी को 2 बार यूज किया है, 2 बार एनरोल किया है। बट आप सब जो बच्चे हैं जो इस बैच में आने वाले हैं, जिन्होंने मेंस लिखा है, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सेकेंड टाइम जो क्यूईपी है। फर्स्ट टाइम आपको अभी देखना है बाय 30th और 31st ऑफ जनवरी। आई थिंक एक पूरा रिवीजन खत्म हो रहा है। 29th को पहला फुल लेंथ है, 31st को और 1st को। आप अभी क्या करेंगे, एक बार पूरा क्यूईपी फिनिश करेंगे। उसमें 5 स्टेप्स हैं, मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं हम। जो 5 स्टेप प्रोसेस लिख के लाए हैं वो फिनिश करेंगे, टेस्ट फिनिश करेंगे, डिस्कशंस फिनिश करेंगे, कुछ मेंटर सेशन इसमें ऑलरेडी हो गए हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको जो लेटेस्ट क्यूईपी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। मतलब एक बार आपने क्यूईपी यहां फिनिश किया और सेकंड टाइम वहां, मतलब विद इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स आप 2 बार क्यूईपी को रिवाइज कर पाएंगे। आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी अगर आपको अपडेटेड क्यूईपी देखना हो या ऑफलाइन अटेंड करना हो। तो आप अभी ऑनलाइन देखेंगे और बाद में आप इसको ऑफलाइन अटेंड करेंगे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। उस टाइम पे बैच थोड़ा फास्ट चलता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि उस टाइम पे बैच फास्ट होता है तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। अभी ऑनलाइन देख के उसको बेटर टाइम है, यूज कर पाएंगे, और मेंस के टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा एक यूनिक, जिसको मैंने इतने सारे जो टॉपर हैं जो मैंने आपको बताया, देयर इज अ लिस्ट। इसी साल 10 या 11 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 बार क्यूईपी लिया था। उन सबसे डिस्कशन करके ही ये फाइनलाइज किया है कि अगर अभी एक हम ऑनलाइन क्यूईपी से 410, 15, 20 मार्क्स तक पहुंच पाए और फिर प्री मेंस के बीच में रिवाइज करके फिर हम 450, 460 तक पहुंच सकते हैं। एट प्रेजेंटली चल क्या रहा है इसमें? ये फैक्ट शीट मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारी थीम होती रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सिलेबस में आ रहे हैं और इस सिलेबस के अंदर आपका जो ये शेड्यूल है जो मैं देख रहा हूं, मान लीजिए एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपने को कुछ ग्राफ्स बनाने होंगे। अगर मैं जनरल स्टेट, सिमिलरली एजुकेशन, देन इनइक्वालिटी, टैक्सेशन, एनर्जी, फिजिकल इंफ्रा, गुड गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर। आपको उस एग्रीकल्चर में सब हेडिंग्स लिखने हैं, कहां उसको यूज करेंगे वो लिखना है। जैसे ये एकेडमिक कीवर्ड्स लिखने हैं, ये ग्राफ्स बनाने हैं आपको। देन आफ्टर दैट ये मैं आपको दे रहा हूं इसी कोर्सेज के अंदर, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, ये जो आपको रेडीमेड फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, आपको इस पे वैल्यू ऐड करना है बस। फिर ये कुछ और बेटर क्वालिटी के फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सी द यूनिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द एवरग्रीन रिवोल्यूशन, better market access, increase supply chain, storage capacity, plus diversified cropping, plus livestock integration equals to green GDP multiplier. ये इस तरीके का आपको कंटेंट अपना बना के रखना है, जिसमें से कुछ मैं आपको दूंगा ये वाला पार्ट, उसमें वैल्यू एडिशन आपको खुद करना है। ये थीम वाइज अपन चलेंगे, और थीम वाइज में 5 स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको जो मैंने दिया, आपने क्लासेस देख ली, क्लास फिनिश कर लिया। रफली एक अगर बड़ा थीम है जिसके 4 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्लासेस हैं, अदरवाइज 2 क्लासेस हैं। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी देख रही हैं तो 5 क्लासेस हैं, एग्रीकल्चर है तो 5 क्लासेस हैं। तो आपने 5 क्लासेस देखी सबसे पहले उस वाले पार्ट में। वो क्लासेस देखने के बाद में फिर हम आते हैं कि हम वो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ्स को कन्वर्ट करेंगे। कुछ जो मैंने दिखाया वो मैं आपको दूंगा, आगे आपको और एक्स्ट्रा बनाना है। फॉर्मूलाज बनाएंगे आप अपने हिसाब से, एकेडमिक कीवर्ड्स ढूंढ के लिखेंगे आप अपने हिसाब से। सेकंड में फिर हम टेम्पलेट इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ पेडागॉगी। मार्केट में आपको लगेगा टेम्पलेट बनाओ, बट उसको स्ट्रक्चर्ड जो तरीके में करना है वो मैं आपको समझाता हूं कि स्ट्रक्चर्ड तरीका कैसे आएगा। आप यहां आए, जैसे
चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो आपने चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे कि मैं उसमें एक पॉलिसी रिलेटेड पॉइंट लिखूंगा, एक प्रोडक्टिविटी रिलेटेड पॉइंट लिखूंगा, एक इंटरमीडिएरीज एंड ऑल। तो मैंने आपको एक टेम्पलेट पढ़ा दिया पिट्स करके। अब इस पिट्स के अपन सिनोनिम बना लेंगे, बिकॉज मल्टीपल क्लासेस में आप चैलेंजेस, ये देखो 2024 का ही अगर मैं पेपर देखूं, सो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिजिटलाइजेशन इन इंडिया में मैं पिट्स लगा रहा हूं। पहला पॉइंट पॉलिसी, क्वालिटी एटसेट्रा, इसी में ही फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, इसी में ही ग्राफ लगा रहे हैं। सेकंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्टोरेज, तो PITS। प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप हर बार पॉलिसी नहीं लिख सकते हैं। आप देखेंगे कहीं पॉपुलिस्ट पॉलिसी लिखा हुआ है, कहीं इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कहीं पॉलिसी कनेक्ट इन, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी लिखा हुआ। अपने को करना क्या है, अपने को इस चैलेंजेस के सिनोनिम बना लेने हैं। पॉलिसी से रिलेटेड एडहॉक पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेटरी वैक्यूम, स्टैट्यूटरी साइलेंस, मतलब कि जिस चीज से रिलेटेड एक्ट नहीं है। इस बार एक क्वेश्चन आया था सिटीजन चार्टर का। सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस का फर्स्ट पॉइंट पॉलिसी बनेगा, जिसमें अपन लगा सकते हैं स्टैट्यूटरी साइलेंस या पॉलिसी पॉसिटी, पॉलिसी स्कैर्सिटी। ये हम पहले ही प्रिपेयर करके रख लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेज ये टेम्पलेट वाला पार्ट आएगा। क्लास देखने के बाद आपको ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बनाने के बाद अपने को टेम्पलेट बनाने हैं, टेम्पलेट के पॉजिटिव्स और टेम्पलेट के नेगेटिव्स लिखने हैं, फिर आपको वो टेम्पलेट फिल करके लानी है। फोर्थ स्टेज विल बी जो टेम्पलेट फिलिंग अप्रोच है, ये जो बच्चे ने यहां किया है वो आपको करना है। किन टॉपिक्स की टेम्पलेट फिल करनी है वो मैंने आपको बताया, वो आप स्ट्रेट अवे यहां से देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कौन सी टेम्पलेट फिल करनी है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको यहां जाना है। आपको जो एक्सेस होगा, मैं वो एक्सेस दिखा रहा हूं आपको कि स्टूडेंट लेवल पे आपको जाके कैसे एक्सेस मिलेगा, और जो फर्स्ट बैच के बच्चों ने अभी लिखा होगा मैं वो भी दिखाता हूं आपको कि हम यहां जाते हैं। बैच 1 के जो बच्चे हैं मेन स्टूडेंट्स के सो आप यहां देखोगे, पिट्स को हटा देते हैं, छवि नेम को भी हटा देते हैं। ये मेंस के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी टेम्पलेट्स अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 170 के आसपास में टेम्पलेट बच्चों ने फिल की हैं। आज का टेस्ट भी अपलोड हुआ है यहाँ पे, तो अपन देख लेते हैं उसमें क्या है। तो बच्चों ने जैसे नक्सलिज्म इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी किया है। हम एक बार देखते हैं कि बच्चा, यहाँ आपको गुड थिंग इज कि यहाँ आपको ऑडियो फीडबैक मिल जाता है। जो आप अपलोड कर रहे हैं टेम्पलेट्स, वहां पे मेंटर, 4 मेंटर थे, चारों को इंटरव्यू कॉल आया है, बट कुछ का इंटरव्यू अप्रैल में है, सो दे आर फ्री, और वी हैव एडेड सम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज द मेंटर। तो आपको वो यहां से मिल जाएगा एक्स्ट्रा मेंटरशिप जो आप देख रहे हैं ऑडियो फीडबैक की। आपको ऐसे टेम्पलेट फिल करने हैं, मतलब 4E चर्प GF हाउ LW इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, अनस्टेबल नेबरहुड, तो वो आपको इस फॉर्मेट में बना लेने हैं। यही आपके नोट्स हैं। तो ये अभी वाला फर्स्ट बैच का बच्चा है जो बना रहे हैं, जिसमें आपने एक ग्राफ बना लिया, एक या दो फॉर्मूलेज बना लिए, एक और एक्स्ट्रा ग्राफ फॉर्मूला बना लिया। इस तरीके से आपको आगे जाना पड़ेगा, वही इसका प्रोसेस है। बच्चे ने अपने हिसाब से इंफोग्राफिक्स बनाए हैं एंड ऑल। कमिंग बैक टू द शेड्यूल वाला पार्ट, सो उसका एक टेस्ट हो गया है। अगर आप 28th लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन की, उसके बाद हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे इस टेस्ट के बाद में। सो अगर आपको जो फर्स्ट टेस्ट छूट गया वो अपन फरवरी के मंथ में, जब ये अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। सो ऑफलाइन की क्लासेस अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो आई सजेस्ट आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। वैसे जो फर्स्ट मेंटर सेशन हुआ है वो ऑफलाइन में भी गया है, ऑफलाइन के अलग मेंटर्स थे, ऑनलाइन के अलग मेंटर्स थे, उस हिसाब से वो लेवल का डिस्कशन फिनिश हुआ है। सो अगर अपन अभी नेक्स्ट, आपको पता है नेक्स्ट प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ 85 डेज का गैप है। सिर्फ कोर्स सेल करने के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, आप मेंस दिए हुए बच्चे, आप रियलिटी समझते हैं कि अगर उन 85 डेज में हम वैल्यू एडिशन चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। वैल्यू एडिशन अभी कर लेते हैं फर्स्ट टाइम ऑफ QEP से, और उसका रिवीजन उस टाइम पे कर लेंगे। एटलीस्ट आपको 415 420 पे अभी बंद करना पड़ेगा प्रिपरेशन। उससे नीचे में अगर आप बंद कर रहे हैं तो फिर 450 का टारगेट नहीं रख सकते हैं अपन, बिकॉज जितना कम टाइम है इस बार, मुश्किल से अपन 30 35 40 नंबर बढ़ा पाएंगे। सो अभी हमें उस लेवल का पढ़ लेना पड़ेगा। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव कम अप विद कि लाइक 2 बार QEP आपको कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, एक बार अब और एक बार ऑफलाइन और ऑनलाइन आप कैसे भी कर सकते हैं वो वाला पार्ट।
बट वो सेकंड फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका उस स्टेजेस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट 28th के टेस्ट में मिलते हैं। हाँ, जो भी बच्चे इसमें अभी एनरोल करेंगे, अभी बता देता हूं मैं कि आपको पहले साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देख लेना है। उसमें टोटल 9, 8 + 2 10 क्लासेस हैं। आप 5 क्लासेस देख लीजिएगा बिफोर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट। एक टेलीग्राम का अलग से आपका एक ग्रुप बनता है जिसपे आप मेरे से ऑनलाइन वाले बच्चे या वैसे भी हम कोऑर्डिनेट करके अच्छा अच्छा कंटेंट वहां शेयर करते रहते हैं। उसमें जो मेंटर्स का फर्स्ट सेशन हुआ था उसका बहुत बढ़िया फीडबैक है। आप कहेंगे तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल, आज तो नहीं बट कल आपके साथ में वो शेयर कर देंगे। यू कैन गो थ्रू इट एंड कैन सी एक्चुअली द वैल्यू एडिशन विच वी आर एबल टू गिव टू द मीन्स द कैंडिडेट्स हु गिव मीन्स 2024। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।